हमारे आकाश गंगा के सबसे बड़े प्रकाश पुंज माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके अष्टम भाव पर समाहित हैं। ये देवगुरु बृहस्पति पूरे के पूरे 1 मई सन 2024 से लेकर के मई 2025 तक आपके अष्टम भाव पर ही समाहित रहेंगे। देखा जाए तो जो गंगा जल के समान पवित्रता होती है वो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में होती है, ऐसा शास्त्र कई बार प्रमाणित कर चुका है। और आज इसी प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए हम समझने जा रहे हैं तुला राशि के जीवन को, जहां पर देवगुरु बृहस्पति कौन कौन से भाव को पवित्र रखेगा, अर्थात गुरु का गंगा जल क्या है और क्या है इसका रहस्य, कैसे इससे लाभ लिया जा सकता है, कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक एक गहराइयों को समझिएगा। एक ऐसी राशि पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है जो कि 2 नंबर की राशि है, ठीक आपके अष्टम भाव पर है। एक तो स्थिर राशि पर विराजमान है और दूसरा काल पुरुष की कुंडली में दूसरा जो भाव होता है, नंबर होता है, ये हमारे धन को प्रतिष्ठित करता है। यदि बहुत अधिक धन की आपकी आकांक्षा है, बहुत ज़्यादा धन चाहते हैं, अच्छे लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये गोचर आपको वहाँ तक पहुँचा जाने में एक कारगर गोचर साबित होगा। पूरे 1 साल का यह गोचर है, जिस दरमियान क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इस बात को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं गुरु के उस प्रभाव को जहां पर गंगा जल के समान पवित्रता आती है। सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि एक कॉमन दृष्टि होती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के पास 5वीं और 9वीं दृष्टि 2 स्पेशल इनका प्रभाव, जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है वो स्थान विशेष जागृति हो जाता है, अर्थात वो स्थान मर ही नहीं सकता और उस स्थान से संबंधित हमको पॉजिटिव इवेंट अपने लाइफ में देखने को 100% मिलते हैं। कौन है वो स्थान? सबसे पहले समझते हैं 5वीं दृष्टि को। 5वीं दृष्टि वो दृष्टि है जो काल पुरुष की कुंडली में हमारे ज्ञान को प्रदर्शित करता है, हमारी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है और देवगुरु बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक होते हैं। और इस हिसाब से धन भाव 2 नंबर की राशि पर बैठ करके ये सीधे आपके 12वें भाव को सुशोभित कर रहे हैं, अर्थात इनकी जो गंगा जल के समान जो पवित्रता आ गई आपके 12वें घर पर आ गई। इस समय पर कोई बड़े बदलाव का अवसर चल रहा है, एक ऐसा समय चल रहा है जिसका मुझे काफ़ी लंबे समय से इंतजार है। परिवर्तन भाई कब आएगा परिवर्तन? क्या ये सिर्फ बातें ही हैं? तो समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपके परिवर्तन भाव पर ही है। अष्टम भाव हमारा चेंज होता है, हमारा परिवर्तन का स्थान है, जहाँ पर गुरु बैठे हैं और इनकी दृष्टि 12वें घर पर है, जो कि स्वयं अपने आप में बदलाव का स्थान होता है। और तभी तो किसी व्यक्ति यहाँ पर, जब किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तभी जाकर के फिर से नए जीवन की शुरुआत होती है। इसीलिए 12वां भाव हमारे मोक्ष का स्थान माना गया है। कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, उससे मुझे मुक्ति मिलेगी। यदि आप खर्चों से परेशान हैं, 12वां घर मेरे खर्चों का होता है, वहां पर गंगा जल के समान पवित्रता आ गई, अर्थात खर्चों में मुझे रुकावट देखने को मिलेगी, मेरी हानियां हो रही हैं लगातार, मेरे बिजनेस में लगातार कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो यहाँ पर उन हानि, उन प्रॉब्लम, उन परेशानियों से मुक्त करा जाने के लिए देवगुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि एक पर्याप्त संसाधन होगा, जहाँ पर इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। यदि चिकित्सालय संबंधी व्यय से हम परेशान हैं, स्वास्थ्य जनित परेशानी है, बार बार मुझे चिकित्सालय मेरे या किसी कुटुंब के कारण मुझे जाना पड़ रहा है और वहां पर मुझे खर्चे हो रहे थे, वहां पर मुझे विराम लगेगा। गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके ठीक 12वें घर पर। यदि विदेशों से जुड़ा हुआ आपका ताल्लुकात है, वहां आप कार्य करते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, कोई ऑनलाइन संबंधी काम आपका अदर कंट्री, अदर स्टेट में है, तो भाई गुरु की दृष्टि 12वें घर पर है, इन सब कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। एक ऐसा परिणाम यहां पर प्राप्त होगा जहां पर गुरु हमारा भाग्य हमारे साथ पर चलेगा। यही स्थान मेडिटेशन का है, ध्यान का है। इस समय पर आप ध्यान लगा पाते हैं, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था प्रबल होती, क्योंकि जहां पर ये उपस्थित है अष्टम भाव, वो स्वयं गुप्त रहस्यों का होता है। आपके अंदर गुप्त रहस्य को जानने की एक लालसा उत्पन्न होगी, एस्ट्रोलॉजी के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, ज्योतिष तंत्र मंत्र के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, गुप्त शक्तियों के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है। यदि आप रिसर्चर हैं, रिसर्च फील्ड में आप काम कर रहे हैं, ये आपको सफलता दिलाएंगे। एक खोजी प्रवृत्ति आप बन पाएंगे इस समय पर।
8 नंबर की राशि, 8वें भाव पर गुरु है, गुरु देवता ज्ञान है। 8वां नंबर की जो राशि वो मुझे गुप्त जो रहस्य है उसको निकाल करके मुझे ज्ञान देगा। ये इसके सबसे बड़े अच्छे प्रभाव हो गए। अब इनकी एक दृष्टि पड़ रही है जो कॉमन दृष्टि सभी ग्रहों के पास होती है, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 7वीं दृष्टि ठीक धन भाव पर। यदि आर्थिक परेशानियों से मैं जूझ रहा हूं, ये गोचर मुझे आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा। हमने शुरू ही कहा था कि बहुत बड़ा यदि धन लाभ चाहते हैं, ये गुरु का गोचर आपको दिला पाता है। ये माना कि आपके शत्रु के राशि पर है, परंतु आपके अपने राशि के ही एक दूसरी राशि पर है, अर्थात आपके राशि को इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन संबंधी विशेष कामनाओं की पुष्टि यहां पर करा जाते हैं, कोई आर्थिक लेन देन में आपको सफलता करा जाते हैं। यह है धन भाव पर इनकी दृष्टि का प्रभाव। कोई बड़ा अर्थ लाभ चाहते हैं, देव गुरु बृहस्पति वहां से काम करा जाएंगे। कहीं से धन का आगमन होना है, देव गुरु बृहस्पति यहां पर कार्य सिद्ध कर जाएंगे। अष्टम भाव मेरे फसाहट का है, यहां से देव गुरु बृहस्पति धन भाव को देख रहे हैं, अर्थात कहीं पर पैसे फंसे भी हुए हैं, किसी कारण से वहां इंगेज हो गया है मेरा पैसा, तो ये समय होगा जो मुझे पैसा रिकवरी हो जाए। यही स्थान मेरे वाणी का होता है, वाणी में एक नई मधुरता आएगी। यदि आप गायन में हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका काम ही बोलचाल से संबंधित है तो आपको सफलता मिलेगी। यदि वाणी संबंधी कोई प्रॉब्लम है वहां पर सफलता मिलेगी। देव गुरु बृहस्पति की जो गंगा जल के समान पवित्रता रखने वाली दृष्टि है वो आपके धन, आपके वाणी भाव पर बन रही है। एक नया ओज, एक नया ज्ञान आप देखने को मिलेगा आपको। कुटुंब में यदि कोई मांगलिक कार्य की अनुभूति आपके लंबे समय से नहीं हो रही है तो यहां पर मांगलिक कार्य करा पाएंगे। कोई अच्छा उत्सव का माहौल बन पाएगा अपने कुटुंब में, चाहे वो संतान उत्पत्ति का हो या किसी संतान के अच्छे कैरियर में वृद्धि का हो या फिर किसी विवाह इत्यादि की कामना में आप चाहते हैं, तो ये गुरु का गोचर मांगलिक कार्य को संपूर्ण करेगा। ये हो गया इनकी 7वीं दृष्टि। अब जो सबसे स्पेशल इनकी दृष्टि है वो है 9वीं दृष्टि। इसलिए 9वीं दृष्टि सबसे स्पेशल है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो 9वां भाव होता है वो स्थान देव गुरु बृहस्पति का स्थान है। और गुरु जिस भाव को देखते हैं वो मानो कि भाग्य का सहारा हमें मिल गया, किस्मत का सहारा मिल गया। और देव गुरु बृहस्पति को ईश्वर का पर्याय माना गया है। दूसरा रूप यदि आपको देखना है ईश्वर का, देख लीजिए आपके जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति कहां पर समाहित है। वो स्थान बताएगा कि ईश्वर कहाँ बैठे, अर्थात मुझे वो स्थान कभी मर ही नहीं सकता जहां जहां पर गुरु की दृष्टि गई है। और आज के परिवेश में देखा जाए तो ये पूरे एक साल तक 7, 8, 9 इनकी एक दृष्टि पड़ेगी सीधे चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव होता है मेरी प्रॉपर्टी का। निश्चय मानिए प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होना ही है। निश्चय मानिए कि भूमि, भवन, वाहन, मकान से संबंधित यदि कोई इवेंट आप चाह रहे हैं, कोई काम आप चाह रहे हैं, ये गोचर होगा, एक साल का ये टाइम होगा जो आपके पास वो सब कुछ ला कर देगा जिसकी आपको जरूरत है, जो आपकी आकांक्षा है। तो चतुर्थ भाव मेरे डिजायरों का भी होता है, तो जो आपकी कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति करेंगे। चतुर्थ भाव मेरे मानसिक शांति को प्रदर्शित करता है। ये हमारे परिवार का स्थान है, अर्थात इस समय पर मुझे वो शांति प्राप्त होगी। और कहाँ से मिलेगी? ईश्वरीय कृपा से ही मुझे प्राप्त होगी, क्योंकि ईश्वर का पर्याय ही हमारे गुरुदेव हैं। कोई बड़ा गाड़ी चाहते हैं, यह गोचर आपको दिला जाएगा। कोई माता से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो यहाँ पर उस समस्याओं से आपको मुक्त करा जाते हैं देव गुरु बृहस्पति। कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि मुझे मानसिक अशांतियों से मुक्त करा जाएंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी सफल हो पाता है जब तक उसके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम न हो, अर्थात वो शांति से युक्त यदि अपना जीवन यापन करे तो अपने आप सभी कार्य में सक्सेस दिखाई पड़ता है। और यहीं पर मानसिक शांति को ही पुष्टि करने के लिए देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है। अब किस उपाय से, किस प्रयोजन से इस गुरु के गोचर को बहुत अच्छा बनाया जा सके, तो सिंपल सा है। देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर है जो कि गुप्त स्थान है, इनकी दृष्टि 12वें भाव पर है जो कि दान का स्थान है। इस समय पर कोई भी गुप्त दान जरूर कीजिएगा। जब भी आपको बनता है, चाहे 1 रुपए का ही दान आप करते हैं, डिपेंड करता है आपकी कितनी ज़्यादा आपके मानसिकता है किसी को शुद्ध दान देने की। और दान ऐसा होना चाहिए, गुप्त दान होना चाहिए, क्योंकि ये अष्टम भाव गुप्त स्थान है। ये आप कर सकते हैं। दूसरा सबसे बेहतर विकल्प होगा, अपने घर में ईशान दिशा में एक तांबे के लोटा में जल डाल करके गंगा जल रखिए। वहां पर ईशान दिशा उत्तर और पूर्व के कॉर्नर पे
इसका शुभ प्रभाव होगा क्या? आपके ईशान कोण मजबूत होगा, जहां पर देव गुरु बृहस्पति का स्थान माना गया है वास्तु के अनुसार, और स्वयं अष्टम भाव पर पड़ रहे हैं, अर्थात इनकी दृष्टि जो देखा जाए, यदि इसे हम दिशा मान लिया जाए तो ये पूर्व हो गया, ये ईशान दिशा हो गया, अर्थात आर्थिक प्रबलता यहां पर बढ़ेगी, कोई विशेष कामनाएं सिद्ध होंगी। और यही नहीं, एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करता है देवगुरु बृहस्पति। हालांकि डिपेंड करता है कि इस गुरु का गोचर आपके जन्म कुंडली में किस ग्रह से टकरा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह आपके अष्टम भाव पर ही विराजमान है, तो गुरु उनके संग मिलकर के आपको रिजल्ट देंगे। 12वें घर पर कौन से ग्रह है देखिए, दूसरे घर पर कौन सा ग्रह है, और चतुर्थ भाव पर कौन से ग्रह हैं, जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वो इवेंट सबसे ज्यादा इस साल पर आपके होने वाले हैं, वो आपके जन्म चार्ट से प्रदर्शित होगा। बाकी यहाँ पर यदि इस गोचर को समझा जाए तो एक बड़े पॉजिटिव बदलाव की ओर आपको इशारा करता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और तुला राशि ने उसे सराहा है। और इस वीडियो को शेयर तो जरूर कीजिएगा। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।